हाँ जी, देखिए आज एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, कौन सा? कॉस्ट शीट। ठीक है। देखो ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बस थोड़ी सी। दो मॉड्यूल है हमारे पास। तो फर्स्ट मॉड्यूल जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा जो एक लॉजिकल सीक्वेंस बनता है, सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए चैप्टर नंबर 1, जो है हमारा इंट्रो। ठीक है। फिर अपन क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6 जो है ये कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट। और फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए? चैप्टर नंबर 7 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। है ना? देखिए ये हमारे पास क्या बन के आता है। चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, फिर आप कहां चले आइए? कॉस्ट शीट पे, फिर चले आइए आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पे। फिर अपन पढ़ेंगे क्या? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, और फिर चले जाएंगे हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 पे। क्लियर है? तो देखो, जब हम लोग ये पढ़ते हैं यहाँ पे क्या? कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट के लिए थोड़ा सा आपको जानकारी चैप्टर नंबर 1 का होना चाहिए। यानी डिफरेंट टाइप के कॉस्ट क्या क्या होते हैं, है ना? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह वगैरह क्या क्या होता है, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अपन क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे। क्यों अरेंज करेंगे सर? कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या कोई भी सर्विस आप किसी को दे रहे हैं, तो आप उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं। कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे और कस्टमर को सेल करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? तो देखिए मैं काम करता हूं, इस चैप्टर पे आने से पहले, कॉस्ट शीट पे आने से पहले एक हल्का सा रेफरेंस लेते हैं हम लोग। किस चीज का? चैप्टर नंबर 1 का। यानी कॉस्ट सर होते कितने टाइप के हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा याद है। हल्का सा एक ओवरव्यू बस ले लेते हैं। देखिए अगलों ने बोला है कॉस्ट के अंदर 3 तरह के सर हमारे पास कॉस्ट मेनली प्राइमरली होते हैं। कौन कौन से? एक तो सर हमारा मटेरियल कॉस्ट, एक हमारा लेबर कॉस्ट, और एक हमारे अदर एक्सपेंसेस, यानी मटेरियल, लेबर एंड अदर। मटेरियल के अंदर अगलों ने दो तरह से इसको बांटा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगता है, और इनडायरेक्ट मतलब जो उसको सपोर्ट दे रहा है। अगेन, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी डायरेक्ट लेबर वो हो गया जो इस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और इनडायरेक्ट जो उसको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है। और सर फाइनली क्या? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो इस प्रोडक्ट पे लग रहा है, ऑल्दो वो मटेरियल भी नहीं है, वो लेबर भी नहीं है, मगर वो डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट पे लग रहा है, या किसी पर्टिकुलर सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को उस पे लग रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो अदर सर्विसेज हैं, जो अदर एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, जो उसके सपोर्ट के लिए, जो मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। मैं आपके लिए इसको एक बार ये करता हूं, ये देखो। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, सपोज करिए हम लोग क्या बना रहे हैं? एक मोबाइल फोन बना रहे हैं। तो मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन कस्टमर तक जा रहा है, उसके लिए जो आप मटेरियल लगाते हो वो क्या बनेगा? डायरेक्ट मटेरियल। उसको कन्वर्ट करने के लिए, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं आप मोबाइल फोन में, उसके लिए जो लेबर लगाएंगे उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। और उसके लिए जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली इसी चीज पे लग रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन सर इसको सपोर्ट करने के लिए इसके चारों तरफ बहुत सारी और एक्टिविटीज होती हैं। सिक्योरिटी है, कैंटीन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ओके, एडवर्टीजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर सर मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, बट ये उस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली नहीं लग रहा, ये ओवरऑल लग रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो देखिए यही इन्होंने यहां पे समझाया है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल के अंदर दो मटेरियल, लेबर के अंदर दो लेबर, और एक्सपेंसेस के अंदर भी दो एक्सपेंसेस। चलिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट मटेरियल, इसमें अगर हम क्या जोड़ देने वाले हैं? डायरेक्ट लेबर। और क्या जोड़ देने वाले हैं इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास निकल के आता है प्राइम कॉस्ट। यानी इस प्रोडक्ट को बनाने का प्राइम कॉस्ट, मेन खर्चा क्या है? ये हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए? यानी प्राइम कॉस्ट होता है पूल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एट द सेम टाइम जो भी हमने क्या करा है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाया, इसका जो पूल बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। समझ रहे हैं? तो कॉस्ट हमारा क्या क्या बन गया? एक प्राइम कॉस्ट और दूसरा ओवरहेड्स। क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। फर्दर सर ओवरहेड लग कहां रहा है? ओवरहेड्स तो हम समझ गए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगेन बोल रहा हूं,
प्राइम कॉस्ट है पूल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड है पूल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मगर ओवरहेड सर लग कहां रहा है ये तो बताओ। ठीक है सर, अगर ये फैक्ट्री के अंदर लग रहा है तो इसका नाम अगलों ने क्या दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर ये फैक्ट्री से बाहर लग रहा है, जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जो हमारी फैक्ट्री को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां पे हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एडमिन ओवरहेड। और अगर ये हमारे सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में या उस सामान को बेचने के लिए ये खर्चे हमारे लग रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई। पक्का पक्का हो, चलो ठीक है। ठीक है सर, यहां तक समझ गए। प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं इसको, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। एडमिन ओवरहेड को कुछ लोग ऑफिस ओवरहेड भी बोल देते हैं, ज्यादा इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो मोटा माटी चीज अपने को समझ में आ गई। कॉस्ट होगा सर, कॉस्ट तीन तरह का, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल के अंदर दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर के अंदर दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंस के अंदर दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और तीनों डायरेक्ट को मिला देंगे तो प्राइम कॉस्ट, तीनों इनडायरेक्ट को मिला देंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कहां पे लगता है, अगर फैक्ट्री के अंदर लग रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से लग रहा है तो एडमिन ओवरहेड, और अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहां तक क्लियर है अपने को बात। चलिए अब सर इसको, ये तो ठीक है, ये हमने डब्बा जैसा बना लिया, ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट जैसा बनाया, बट सर इसका कोई इससे बेटर प्रेजेंटेशन है क्या? हाँ जी, बेटर प्रेजेंटेशन हम लोग कहां पे सीखेंगे इसका, वो चैप्टर का नाम है हमारा कॉस्ट शीट। कहां सीखेंगे, कॉस्ट शीट। किसको कैलकुलेट करना है ना कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉस्ट कितना लगेगा, चलिए उसको करना सीखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कॉस्ट शीट। ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे देखें, बुक के अंदर देखें, दो तीन ये देखिए हमारे जो कहते हैं ना लैंडमार्क, या आप उसको कहें अच्छे अच्छे जो माइलस्टोन बनते हैं, वो दो तीन माइलस्टोन यहाँ पे बनेंगे। देखिए क्या क्या अगलों ने आपको माइलस्टोन एक बना के दिया है, प्राइम कॉस्ट, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं इसमें एक और ऐड करूंगा अभी, फैक्ट्री कॉस्ट। यहां बीच में एक और ऐड क्या होना चाहिए था, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बीच में एक और ऐड होगा। तो ये माइलस्टोन्स हम लोग चेक करते चलेंगे। आइए देखते हैं फटाफट से। ये सब बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे। चलिए हम लोग अपना कॉस्ट शीट बनाएं, प्यारा सा सुंदर सा कॉस्ट शीट। यहां तक में कोई दिक्कत है तो प्लीज बता देंगे, अगर कोई भी समस्या रहेगी प्लीज फटाफट से बताएंगे। चलो कॉस्ट शीट देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो क्या निकालना है सर हमें, प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के लिए तीन चीजें चाहिए सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। छोड़ ना भाई, रॉ मटेरियल छोड़, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपने कितना करा, आपने मटेरियल कंज्यूम, मैं वर्ड किस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, कंजम्पशन पे। परचेज कितना करा मैटर नहीं करता, परचेज किया यूज ही नहीं किया तो कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना बना, परचेज करके यूज करना है, इसीलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सर निकलेगा कैसे ये, सुनो। सबसे पहले आपने देना है डायरेक्ट मटेरियल हमने परचेज कितना किया, डायरेक्ट मटेरियल परचेज व्हाटएवर आपने जितना भी परचेज करा, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपका क्या निकल के आ जाएगा, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल, जो भी आप नाम देना चाहें, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। बोलिए यहां तक का मसला आपके समझ में आया? हमने रॉ मटेरियल को या डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन कितना किया अपना सामान बनाने के लिए, ये हमने निकाल लिया। इसमें अपन क्या ऐड करते हैं सर, डायरेक्ट लेबर। क्या ऐड करने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट लेबर। मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूं, ये डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। ये है सर डायरेक्ट मटेरियल, ये है सर आपका डायरेक्ट मटेरियल। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल आपने कंजम्पशन कितना किया आपने निकाला। ओके, उसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने पे डायरेक्ट लेबर कितना लगा है, ये चीज कर लिया हमने। फिर अगर सर आपने इस पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेज किया है, सर हमने वो भी लिख दिया। हम कहां तक पहुंच गए जीवन में, हम पहुंच गए सर हमारे पहले पड़ाव पे, जिसका नाम क्या है हमारा, प्राइम कॉस्ट। याद रखिएगा, पहला पड़ाव हमारा समाप्त हुआ, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, मामला भी फैक्ट्री के अंदर ही है, मामला भी फैक्ट्री के अंदर ही है। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री के अंदर मामला है सब, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड कर देना है, फैक्ट्री के अंदर जो ओवरहेड्स लग रहे हैं, तो हमने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी आ रहा है। ठीक है, इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। छोड़िए, अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बनता है, बट अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, ये पड़ाव पे हम नहीं, आगे बढ़ते हैं, गाड़ी अपनी लेकर आगे बढ़ते हैं। सुनिए, यहां पे एक चीज और आएगा, क्या? आपने ध्यान से देखिए, मैं आपको जो जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा बिल्कुल भी। एक एडजस्टमेंट और करेंगे, याद रखिएगा, मटेरियल मटेरियल 3 लेवल पे काम करता है, या तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा, या वो WIP के फॉर्म में होगा, या वो फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में होगा। क्लियर है? ये तो सब जानते हैं, या तो वो रॉ मटेरियल होगा, या WIP होगा, या फिनिश्ड गुड्स होगा। तीनों में हमें ओपनिंग करना है प्लस और क्लोजिंग करना है माइनस, ओपनिंग करना है प्लस, क्लोजिंग करना है माइनस, ओपनिंग करना है प्लस और क्लोजिंग करना है माइनस, तीनों पे, मटेरियल के तीनों स्टेज में। ठीक है, एक हम कर चुके हैं, कहां पे कर चुके हैं ये देखिए, एक हम यहां पे कर चुके हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस किया, क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस किया। एक और करने वाले हैं, देखिए क्या, ओपनिंग WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने अपना जो भी हमारा पीरियड है, मंथ है, ईयर है, जो भी है, शुरू किया था, तो हमारे पास कुछ तो भी ओपनिंग WIP रहा होगा, जो कुछ बना है कुछ नहीं बना, उस पे इस बार काम करेंगे, और क्लोजिंग में भी कुछ तो भी छूट गया होगा। तो हमें यह जानना है कि सर जितना हमने बनाया उसका फैक्ट्री कॉस्ट कितना है। तो देखिए क्या निकल के आएगा हमारे पास, फैक्ट्री कॉस्ट, दूसरा पड़ाव, हमारा दूसरा पड़ाव आ गया, उसका नाम क्या है सर, फैक्ट्री कॉस्ट। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? एक बार रिवाइज करते हैं। सर हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आ गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसमें हमने क्या ऐड किया, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, लेबर का कोई ओपनिंग क्लोजिंग होता नहीं है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं लेबर घर चला गया अपनी मेहनत यहां छोड़ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर हम कहा जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, वो हमने कर लिया। प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP प्लस माइनस कर दिया, फैक्ट्री कॉस्ट पे आ गए। अब देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री से बाहर निकल चुका है सामान, अब इसमें आप ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये भी हमने ऐड कर दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया, आपका निकल के आएगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकल के आएगा बताइए, तीसरा पड़ाव हमारा, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेशन, तीसरा जंक्शन हमारा निकल के आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? चलो सर, दो तो आपने कर लिया है, ये देखिए एक बार यहां भी किया, मटेरियल का ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल, फिर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP। सर और भी बच रहा है क्या? बिल्कुल बच रहा है, तीसरा नंबर। एक बार फिर से ये काम हमें करना है, कौन सा काम, प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। सर जितना सामान बनाते हैं बेच थोड़ी देते हैं, कुछ बचता भी तो होगा। तो अब क्या आएगा हमारा अगला पड़ाव, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारा अगला पड़ाव आ गया। बोलिए कोई ऐतराज नहीं सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है जी, हमने एक आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो माल आप बेचने जा रहे हो उस पे आप सेलिंग एक्सपेंस करते हो, है ना, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो हमारा अगला पड़ाव आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आएगा सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस मामला खत्म, बस मामला खत्म, यही है तुम्हारा कॉस्ट शीट। ठीक है, और इसके बाजू में, इसके बाजू में अगर आप चाहें मैं इसकी हेडिंग भी लिख दूं, ये क्या है हमारा, कॉस्ट शीट। अब आप कहोगे माल तो बेचा नहीं, ठीक है माल बेच लेते हैं, ये देखो माल बेच लेते हैं, बाजू में एक चीज और बना लेते हैं, सेल्स जो भी है माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो क्या निकल के आ जाएगा आपको, प्रॉफिट। अलग से ये हमने बना लिया, लेकिन अभी हमारा ध्यान इस पे नहीं जाना है कि प्रॉफिट कितना है, इसको छोड़ो, इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे, ये चीज हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल ध्यान किस पे दे रहे हैं सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक निकालने पे। ठीक है, चलिए देखते हैं सर इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनिए क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, मटेरियल का 3 बार कैलकुलेशन होगा, मटेरियल का 3 बार, क्या क्या, रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग को प्लस करेंगे, मेरे साथ रिपीट करिए, ओपनिंग को प्लस करेंगे क्लोजिंग को माइनस करेंगे, ओपनिंग को प्लस करेंगे क्लोजिंग को माइनस करेंगे, ओपनिंग को प्लस करेंगे क्लोजिंग को माइनस करेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर ओवरहेड का सीक्वेंस क्या होगा, मैं आपको बताता हूं ओवरहेड का सीक्वेंस। देखिए सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, फिर एडमिन ओवरहेड को ऐड करेंगे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है?
यानी दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज हमें ध्यान में क्या रखनी है सर, पहले फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, फिर सर एडमिन ओवरहेड को ऐड करेंगे, फिर सर एक मिनट, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, फिर एडमिन ओवरहेड को ऐड करेंगे और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे। दो बातें हमने कर ली। तीसरी बात, बस तीन बात ध्यान में रखो, कॉस्ट शीट तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एडमिन, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर तीसरी बात क्या है, सुनिए, प्राइम कॉस्ट में लोग कंफ्यूज नहीं होते, वो निकाल लेते हैं। ओके, सेल्स तो अलग मामला है। दिक्कत देखो कहां आती है, दिक्कत देखो कहां आती है। प्राइम कॉस्ट भी आप निकाल लोगे, फैक्ट्री कॉस्ट तक भी आप पहुंच जाओगे। लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप मेरे साथ एक टर्म याद कर लीजिए, क्या 3-4-3, क्या याद कर लीजिए आप मेरे साथ, 3-4-3। तो 3-4-3 क्या है जरा देख लीजिए, 3-4-3, 3-4-3 मेरे पास क्या आ गया सर, पहले क्या आएगा मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या आएगा मेरा 4 पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं इसको 4 क्यों बोल रहा हूं, इसमें 4 वर्ड हैं। और फिर 3 आएगा क्या सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल। 3-4-3 क्या याद रखेंगे आप, 3-4-3। तीन चीजें मैंने आपको याद कराई सर। मटेरियल का 3 बार एडजस्टमेंट होगा, डब्ल्यूआईपी सॉरी रॉ मटेरियल में, डब्ल्यूआईपी में, एफजी में, यानी ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। फिर ओवरहेड का सीक्वेंस मेरा क्या रहेगा, ओवरहेड का सीक्वेंस, ओवरहेड का सीक्वेंस रहेगा सर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो हमारा जो इंपॉर्टेंट कहते हैं ना माइलस्टोन होता है, वो देखिए क्या क्या था, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें अपन याद किसको रखने वाले हैं, ज्यादा जोर से याद रखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। 3 वर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 4 वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3 वर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। 3-4-3 क्लियर है। आप इतनी सी चीज याद रख लीजिए, बाकी इस पे आगे और डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये चीज हुई हमारी कौन सी चीज, कॉस्ट शीट का एक बेसिक आइडिया। अब इस चैप्टर में अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है चैप्टर को। सर मटेरियल में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता, लेबर का क्या मतलब सर, अदर एक्सपेंसेस का क्या मतलब सर, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। सर फैक्ट्री ओवरहेड में आता क्या क्या है, एडमिन ओवरहेड में क्या क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, वो क्या है सर, ये क्लोजिंग एफजी निकालने में कुछ लोग गलती करते हैं। सर वो क्या गलती है, कैसे करते हैं, ठीक कैसे करें, बहुत सारी चीजें हैं, बट तसल्ली से पढ़ेंगे। आज मुझे आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आती है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। अदरवाइज मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलो बाय।